ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने सीधे सीधे सबूत दिए और जो कार्रवाई की वो साफ बता रही थी कि क्यों हुआ है। और अचानक से उसी टाइम पर भीख मिल जाती है आईएमएफ से, जो कि चौंकाने वाला भी है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है कि पाकिस्तान को पैसा दिया जाए, पाकिस्तान को सर्वाइवल कंडीशन में रखा जाए। देखिए, पाकिस्तान ना जेली स्टेट है। 3 तरह के स्टेट होते हैं। एक हार्ड स्टेट होता है, जैसे रशिया है, जैसे भारत है, चाइना है, अमेरिका खुद एक हार्ड स्टेट है। हार्ड स्टेट जो होता है ना, वो कभी कितना भी आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कीजिए, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए ना, वो कभी कोलैप्स नहीं करता। फिर एक बटर स्टेट होते हैं, जैसे बांग्लादेश था, जरा सा धक्का मारा तुरंत मेल्ट हो गए। और अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, इट वॉज अ बटर स्टेट। फिर एक होते हैं जेली स्टेट। पाकिस्तान एक जेली स्टेट है, वो शेक करता रहेगा, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा। लगी आप जेली को आप रखिए ना, ज़रा सा भी हल्का सा मिलता है तो वो जेली हल्का हिलने लगती है। तो वो जो जेली जैसे कांपती रहती है ना, शेक करती रहती है, पाकिस्तान हमेशा शेक करता रहेगा, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन वो कभी मेल्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका, यूके या जो नेटो कंट्रीज़ हैं, ये कभी भी उसको मेल्ट होने नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी लोकेशन है, वहाँ पे उनको एक बेस मिलता है। अब जैसे कोल्ड वॉर हुई, लड़ी कहाँ गई? पाकिस्तान से, बेस पाकिस्तान था। कोल्ड वॉर के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, बेस क्या था? पाकिस्तान था। चाहे उनके अमेरिका को एयर बेसेस हो, चाहे उनके सप्लाई रूट्स हो, चाहे पोर्ट कासिम कराची में उनका जो माल अनलोड हो गए अफगानिस्तान सप्लाईज के। क्योंकि देखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज़ जानिए, लोग कहते हैं अमेरिका ने $5 ट्रिलियन खर्च कर दिया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने $7 ट्रिलियन खर्च कर दिया, लेकिन वो $7 ट्रिलियन में ₹1 की च्युइंगम भी ऐसी नहीं थी जो अफगानिस्तान से खरीदी गई हो या पाकिस्तान से खरीदी गई हो। वो सब कुछ अमेरिकन कंपनी से लिया गया और शिप्स के थ्रू वो पोर्ट कासिम पे लैंड करता था और वहाँ से वो अमेरिका के जो बेसिस थे अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो भेजा जाता था। तो $5 ट्रिलियन अगर आप अफगानिस्तान जैसी कंट्री में इन्वेस्ट हुआ होता तो अफगानिस्तान वैसा दिखता जैसा आज दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं उसका। ठीक है। तो और उसमें जो आपको दिखता भी है, चाहे सड़कें हो, चाहे डैम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वो भारत ने बनाए हैं, वो अमेरिका ने नहीं बनाए, वो भारत ने बनाए। तो ये जो सारा का सारा ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो उसकी खाता है। अब ईरान के साथ एक वॉर होनी है। ईरान के साथ अगर वॉर होती है तो ईरान के साथ सबसे लंबा, सबसे बड़ा बॉर्डर किस स्टेट का है? पाकिस्तान का। तो अमेरिका को बेसिस कौन देगा? ये जो यूएस सेंटकॉम के जनरल माइकल हैं, जिनकी बात की जा रही है कि उन्होंने तारीफ़ क्यों कर दी और उन्होंने कैसे तारीफ़ कर दी पाकिस्तान की, वो तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है उनकी। ठीक है। ईरान के साथ भी जो वॉर होगी वो कौन लड़ेगा? वो सेंटकॉम लड़ेगा, जो सेंट्रल कमांड है यूएस का। अब वो पूरा का पूरा साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, जिसको अमेरिका में लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, और सेंट्रल एशिया, ये पूरा का पूरा रीजन सेंटकॉम देखता है। तो जो सेंटकॉम का कमांडर है वो पाकिस्तान को नाराज़ करेगा अगर, तो फिर कल को वो वॉर लड़ेगा कैसे ईरान के खिलाफ? और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को से कैसे खेलना है ये पता है पाकिस्तान को। ठीक है, उनको पता है कि एक जिंगोइस्टिक आदमी है। ठीक है, इसको पीआर ज़्यादा मैटर करती है सबसे, शोमैन टाइप। शो ज़्यादा मैटर करता है। पूरी ज़िंदगी जो है वो शोमैन ही रहा है। ठीक है, तो उनको पता है कि इसके साथ ईगो के साथ खेलना कैसे है। तो उन्होंने उठा करके जैसे शरीफुल्ला को दे दिया। ठीक है, कर दिया। अब किसी ने ये नहीं पूछा कि शरीफुल्ला उनके पास था कैसे। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पहुंचा कैसे। तो उनको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता कि शरीफुल्ला हमारे पास कैसे था। उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से फर्क पड़ता है कि एबीगेट अटैक जिसने किया, जिसमें 11 अमेरिकन मरे, उनका जो हमलावर था एबीगेट का, उसको मैं लेकर के आया, स्लीपी जो नहीं ला पाया। ठीक है, या डेमोक्रेट्स नहीं ला सकते थे, तो शरीफुल्ला को उठा के दे दिया। अच्छा, शरीफुल्ला जो आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, उसके जो टॉप 20 कमांडर्स थे, उनमें से शरीफुल्ला एक था, उसको दे दिया। बाकी 19 अभी भी उनके पास है। तो पर ऐसा तो नहीं ना वैभव की ये जानकारी अमेरिका को नहीं होगी? अमेरिका को नहीं है। देखिए, आप समझिए, जो जियो पॉलिटिक्स में स्पेशली जो इंटेलिजेंस के या क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के जो गेम होते हैं ना, वो ग्रे जोन में खेले जाते हैं। CIA ने जितने भी गलत काम किए हैं सीटो सेंटो के टाइम से, कोल्ड वॉर और अभी तक, उनमें ISI उनकी सबसे बड़ी कोलैबोरेटर रही है। ठीक है, और CIA जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जितना बजट है, वो जितनी बड़ी है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, माइक बेंज, जो पुराने जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो सारे बोल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं।
बहुत सारे फॉर्मर CIA ऑफिसर्स बोल चुके हैं कि CIA हैज़ बिकम अ रोग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इतने साइलोज क्रिएट कर लिए हैं। देखिए हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी साइलोज में काम करती है। इस कमरे में क्या हो रहा है बगल के कमरे में नहीं मालूम होता, ठीक है। नीड टू नो बेसिस पे 4-5 लोगों को पता होता है जो चीज़ हो रही होती है, लेकिन CIA के अंदर इतने साइलोज बन गए हैं। US एड उन्होंने एक पैरेलल फाइनेंसिंग बॉडी बना ली अपनी, जिसके लिए मस्क ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि इसकी Objection. जरूरत क्या है। ठीक है। तो US एड एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब अगर सेनेट या प्रेसिडेंट उनको बजट ना भी दे तो US एड के पास इतना पैसा है कि वो अपना काम वहाँ से करा लेते हैं US एड से। सो ये जो पूरा का पूरा एक वेब बन चुका है, उसमें ISI को, पाकिस्तान को पता है कि हमको मैनूवर कैसे करना है, क्योंकि वो उनके साथ 70 साल से डील कर रहे हैं और उसी तरीके से डील कर रहे हैं। उनको सक्सेसफुली कर रहे हैं। सक्सेसफुली कर रहे हैं और उनको पता है कि हमारी जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारी लोकेशन की ज़रूरत अमेरिका को हमेशा रहेगी, चाहे ईरान को फिक्स करना हो, चाहे चाइना को कंटेन करना हो, चाहे सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस